मैंने आपको फंक्शन की डेफिनेशन बताई थी और वो कंडीशन बताई थी, दो कंडीशन जिनको फुलफिल करने से कोई भी रिलेशन वो फंक्शन हो जाता है। तो आज के लेक्चर में हम जी फंक्शन की टाइप्स को डिस्कस करेंगे कि फंक्शन कितनी टाइप का होता है। तो उसमें देखें हम पहले सबसे इनटू फंक्शन देखेंगे, फिर ऑन टू या सुरजेक्टिव फंक्शन, और उसके बाद वन 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 टू वन या इंजेक्टिव फंक्शन है। ये तीनों एक ही फंक्शन के नाम है, वन वन कह लें, वन टू वन कह लें या इंजेक्टिव फंक्शन कह दें। ठीक है। इसी तरह इसके बाद चौथी जो टाइप्स हमारे पास होती है वो होती है बाइजेक्टिव फंक्शन। तो ये चारों टाइप्स का हम डिस्कस करते हैं। तो पहले मैं लिख देता हूँ टाइप्स ऑफ फंक्शन। तो कौन कौन सी टाइप्स हैं जी देखिए, मैं लिख देता हूँ पहले। सबसे पहली टाइप हमारे पास होती है इनटू फंक्शन, और दूसरे नंबर पे हमारे पास होता है जी ऑन टू फंक्शन, या इसको सुरजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं जी, सुरजेक्टिव फंक्शन। और तीसरी टाइप मैंने आपको बताई है जी, वो वन वन कह लें, वन टू वन कह लें या इंजेक्टिव फंक्शन कह लें। और चौथी टाइप जो हमारे पास होती है वो होती है जी बाइजेक्टिव फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन। तो ये चार टाइप्स है, इनको हम डिस्कस करेंगे। तो इनटू फंक्शन के मैंने आपको बताया था कि इनटू फंक्शन कौन सा रिलेशन होता है, और मैंने आपको बताया था हर फंक्शन जो होगा वो रिलेशन होगा। रिलेशन के लिए कंपलसरी नहीं है, वो फंक्शन हो भी सकता है और फंक्शन नहीं भी हो सकता है, लेकिन जो फंक्शन है वो लाजमी कंपलसरी है, हर फंक्शन रिलेशन होगा। लेकिन रिलेशन लाजमी नहीं है फंक्शन है या नहीं है, फंक्शन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो देखें जी, इनटू फंक्शन के लिए मैंने आपको बताया था कि डोमेन जो है वो पहले सेट के इक्वल होनी चाहिए और डोमेन में रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए। जब ये कंडीशन फुलफिल होती है तो हम कहते हैं वो जो फंक्शन है इनटू फंक्शन है। और दूसरी बात क्या थी कि जो हमारे पास रेंज होती है या कोड डोमेन होती है, कोड डोमेन में कोई एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए, कम से कम एटलीस्ट वन एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जिसका कोई भी यानी कि प्री इमेज ना हो। ऐसे फंक्शन को हम कहेंगे इनटू फंक्शन। और ऑन टू फंक्शन या सुरजेक्टिव फंक्शन के लिए मैंने आपको बताया था, अगर रेंज दूसरे सेट के इक्वल हो जाए या रेंज कोड डोमेन का इम्प्रॉपर सबसेट हो जाए, एक ही बात है जी, रेंज दूसरे सेट के इक्वल हो जाए या रेंज कोड डोमेन का इम्प्रॉपर सबसेट हो जाए, उस फंक्शन को हम कहेंगे ऑन टू फंक्शन है। और वन टू वन 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 या इंजेक्टिव फंक्शन के लिए मैंने आपको बताया था, अगर रेंज में रेपिटेशन ना हो, रेंज में रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए, यानी कि रेंज का कोई एलिमेंट भी रिपीट नहीं करना चाहिए, उस फंक्शन को हम कहेंगे वन वन फंक्शन है या वन टू वन है या इंजेक्टिव फंक्शन है। और बाइजेक्टिव के लिए मैंने आपको बताया था कि वो फंक्शन जो ऑन टू भी हो और वन वन भी हो, यानी कि ऐसा फंक्शन जो ऑन टू भी हो और साथ ही वन वन भी हो, उस फंक्शन को हम कहेंगे बाइजेक्टिव फंक्शन। तो इसकी मैं आपको एग्जाम्पल, दो चार एग्जाम्पल से देखते हैं जी। तो देखें जी, अगर मेरे पास दो सेट हों, एक सेट ए और दूसरा सेट बी। सेट ए के एलिमेंट रखते हैं जी वन टू और थ्री, और बी के एलिमेंट रखते हैं जी फोर फाइव सिक्स और सेवन। इनके दरम्यान हम एक रिलेशन कायम करते हैं जिसको एफ कहते हैं। फिलहाल हम एफ को रिलेशन ही कहेंगे। अगर यह रिलेशन फंक्शन की जो कंडीशंस हैं उसको फुलफिल करेगा तो हम इसको फंक्शन कह देंगे, और फिर आगे देख लेंगे कि कौन सी टाइप है फंक्शन की। तो रिलेशन इस तरह डिफाइन करते हैं, देखें, वन को मैप करते हैं हम फाइव के साथ, वन मैप हो रहा है फाइव के साथ, टू हो रहा है सेवन के साथ, और थ्री हो रहा है फोर के साथ। तो ये एफ को मैं लिखूँ तो ये क्या आ गया, एफ इज इक्वल टू हमारे पास जो रिलेशन है, देखें, वन कॉमा फाइव
2,7 और 3,4। तो ये एफ हमारे पास इस तरह का रिलेशन आ गया। अभी हमने देखना है कि ये एफ फंक्शन है या नहीं, और अगर फंक्शन है तो ये कौन सा फंक्शन है। तो देखें जी, सबसे पहले हम क्या करते हैं, फंक्शन की जो दो कंडीशन मैंने आपको बताई थी वो कंडीशन को देखते हैं कि ये एफ जो है उन कंडीशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं। तो देखें जी, पहले कंडीशन क्या थी, मैंने आपको बताया था कि पहले सेट का पहला सेट ए, पहले सेट से मुराद सेट ए है और दूसरे सेट से मुराद सेट बी है। तो दो ही सेट हैं, ए को पहला सेट कह रहा हूं मैं और बी को दूसरा सेट कह रहा हूं, ठीक है। तो फंक्शन की पहली जो कंडीशन होती है वो क्या होती है कि पहले सेट का ईच एंड एवरी एलिमेंट यूज होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी कंडीशन क्या होती है कि वो जो एलिमेंट होगा पहले सेट का ईच एंड एवरी एलिमेंट वो यूनिकली अटैच होना चाहिए या यूनिकली यूज होना चाहिए। यूनिकली यूज से नहीं बल्कि जो अटैच होगा आगे वो यूनिकली अटैच होना चाहिए, यानी कि ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज यूनिकली अटैच विद द एलिमेंट्स ऑफ बी। तो देखें जी, पहली कंडीशन देखते हैं कि ए का ईच एंड एवरी एलिमेंट अटैच हुआ है, मैप हुआ है, कोरस्पॉन्ड हुआ है या नहीं। तो देखें, सेट ए के तीन एलिमेंट है 1 2 3, तो 1 2 और 3, इसका मतलब है कि सेट ए के तमाम एलिमेंट्स वो क्या हो चुके हैं, यूज हो चुके हैं, अटैच हो चुके हैं, मैप हो चुके हैं, कोरस्पॉन्ड हो चुके हैं। पहली कंडीशन पूरी हो चुकी है जी कि सेट ए का ईच एंड एवरी एलिमेंट अटैच हो चुका है। अभी देखना ये है, दूसरी कंडीशन ये है कि देखना है कि वो यूनिकली अटैच है या नहीं। तो देखें जी, 1 5 के साथ अटैच है, 5 के अलावा 1 और किसी एलिमेंट के साथ अटैच नहीं है। तो 1 जो है सेट ए का एलिमेंट है, 5 सेट बी का एलिमेंट है। तो 1 सेट बी के एलिमेंट्स में से सिर्फ और सिर्फ ए के एलिमेंट के साथ अटैच है और वो एलिमेंट 5 है, तो लिहाजा 1 यूनिकली अटैच है। 2 को देखें तो 2 भी सेट बी के एलिमेंट्स में से सिर्फ एक एलिमेंट के साथ अटैच है और वो 7 है। 2 7 के अलावा और किसी एलिमेंट के साथ अटैच नहीं है, लिहाजा ये 2 क्या है, ये भी यूनिकली अटैच है। 3 देखें तो 3 4 के साथ अटैच है, 4 के अलावा किसी और एलिमेंट के साथ अटैच नहीं है, तो 3 भी यूनिकली अटैच है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों कंडीशन जो फंक्शन थी वो फुलफिल हो चुकी हैं। ये जो रिलेशन था इसने दोनों कंडीशन को फुलफिल कर दिया है कि सेट ए का ईच एंड एवरी एलिमेंट यूनिकली अटैच हो चुका है विद द एलिमेंट्स ऑफ बी। तो ये एफ जो है जिसको मैंने रिलेशन कहा था ये फंक्शन हो चुका है। अभी ये कौन सा फंक्शन है ये देखते हैं। देखिए चार टाइप्स हमारे पास, या ये इनटू फंक्शन होगा या ऑन टू होगा या इंजेक्टिव होगा या बाइजेक्टिव होगा। तो देखते हैं जी। तो मैंने आपको बताया था कि इनटू फंक्शन के लिए ये है कि आपके पास डोमेन तो पहले सेट के इक्वल हो ही जाएगी, क्योंकि जब हम बात करते हैं ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए तो इसका अटैच होना चाहिए। तो ईच एंड एवरी एलिमेंट जब अटैच होगा तो ऑटोमेटिकली जो डोमेन होगी उस फंक्शन की वो पहले सेट के इक्वल हो ही जाएगी। क्यों कि जब ईच एंड एवरी एलिमेंट यूज होना है तो इसका मतलब है कि डोमेन पहले सेट के इक्वल आ ही जानी है, ठीक है। तो डोमेन पहले सेट के इक्वल है। इनटू फंक्शन के लिए ये है, मैंने आपको बताया था जो कोड मेन है, कोड मेन क्या होता है मैंने आपको बताया था, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटपुट्स इज कॉल्ड कोड मेन, ठीक है। और रेंज, रेंज क्या होती है, रेंज मैंने आपको बताया था ये सेट होता है उन तमाम आउटपुट्स का जो कि हमें कोरस्पॉन्ड होकर आती हैं, ठीक है। तो देखें जी, यहाँ पे जो कोड मेन हमारे पास, कोड मेन क्या है 4 5 6 7, यानी कि बी जो पूरे का पूरा सेट है ये कोड मेन होती है और जो एलिमेंट अटैच हो चुके होते हैं वो रेंज होती है। तो कोड मेन में मैंने आपको बताया था एटलीस्ट 1 एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जिसका प्री इमेज ना हो, यानी कि वो स्पेयर हो, वो किसी के साथ उसकी अटैचमेंट ना हो। तो देखें 6 एक ऐसा एलिमेंट है हमारे पास जिसका कोई भी प्री इमेज नहीं है या ये अटैच किसी एलिमेंट के साथ अटैच नहीं है। तो लिहाजा इनटू फंक्शन होने के लिए मैंने आपको बताया था कि कोड मेन में एटलीस्ट 1 एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जिसका कोई पूरी इमेज ना हो। तो देखें जी
तो यहाँ पे हमारे पास 6 एलिमेंट ऐसा है कोड मेन में जिसका कोई प्री इमेज नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एफ जो है हमारे पास सेट ए से सेट बी में फंक्शन है, और ये जो फंक्शन है ये कौन सा है, ये इनटू फंक्शन है। इनटू फंक्शन हो गया। नेक्स्ट देखते हैं जी ऑन टू फंक्शन के लिए, तो ऑन टू फंक्शन है या नहीं। तो ऑन टू फंक्शन के लिए मैंने आपको बताया था कि रेंज, उस फंक्शन की रेंज, अब ये फंक्शन तो हो गया ना, इसलिए मैं आपको फंक्शन कह रहा हूँ क्योंकि ये अभी फंक्शन हो चुका है और एन टू फंक्शन है। ऑन टू के लिए ये मैंने आपको बताया है कि रेंज कोड मेन का इम्प्रॉपर सबसेट होना चाहिए, या रेंज दूसरे सेट के इक्वल होनी चाहिए। तो देखें जी रेंज इसकी क्या है, अगर मैं रेंज लिखूं एफ की, तो रेंज क्या है, रेंज ऑफ एफ क्या है हमारे पास जी, रेंज में सेट की फॉर्म में लिख रहा हूँ जी, रेंज है। देखें ये जो हमारे पास एफ फंक्शन है, इसमें जो ऑर्डर्ड पेयर है इनके दूसरे एलिमेंट्स को रेंज कहते हैं, या वो एलिमेंट जो अटैच हो चुके होते हैं, जो कोरस्पॉन्ड होकर आते हैं, उनको रेंज कहते हैं। तो इसको मैं तरतीब से लिख रहा हूँ जी। देखिए पहले 4 आएगा, फिर 5 आएगा, और फिर 7 आएगा। तो ये रेंज है एफ की। तो रेंज देखें जी, रेंज कोड मेन के इक्वल नहीं है, या रेंज कोड मेन का इम्प्रॉपर सबसेट नहीं है। तो देखें, या रेंज दूसरे सेट के इक्वल नहीं है। तो देखें दूसरा सेट बी है, ये इज नॉट इक्वल टू है सेट बी। क्या ख्याल है, 4 5 7 6 नहीं है, क्योंकि सेट बी के 4 एलिमेंट हैं, 4 5 6 7, और रेंज है 4 5 और 7। ठीक है, तो रेंज जो है वो दूसरे सेट के इक्वल नहीं है, या रेंज कोड मेन का इम्प्रॉपर सबसेट नहीं है। तो लिहाजा ये जो एफ है ये फंक्शन है, और ये इनटू फंक्शन है, ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है, कि रेंज दूसरे सेट के इक्वल नहीं आई। नेक्स्ट देखते हैं जी, ये 1 1 या 1 टू फंक्शन है या नहीं। तो 1 1 1 टू 1 या इंजेक्टिव फंक्शनिंग के लिए मैंने आपको बताया था कि रेंज में रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए। तो देखिए जी रेंज, तो रेंज क्या हमारे पास आ रही है, 4 5 और 7। आप ऑर्डर पेयर में भी देख लें, 4 5 और 7 रेंज में कोई एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा। तो लिहाजा क्या है कि ये जो फंक्शन है ये ऑन टू तो है, ये इन टू तो है ही है, सॉरी ऑन टू नहीं है, इन टू तो है ही है, लेकिन साथ ही ये 1 1 1 टू 1 या इंजेक्टिव फंक्शन भी है। तो लिहाजा एफ हमारे पास ए से बी में फंक्शन है, और ये कौन सा है, 1 1 1 1 या इंजेक्टिव या 1 टू 1। तो ये 1 1 फंक्शन भी है जी। ठीक है जी, तो ये देखें एफ हमने एक रिलेशन लिया और मैंने आपको बता दिया एग्जाम्पल से साबित करके कि ये कौन सा फंक्शन है, कौन कौन सी टाइप्स का फंक्शन है। तो ये हमारे पास ऑन टू फंक्शन नहीं है, ये एन टू और 1 1 फंक्शन है। ऑन टू क्यों नहीं है, क्योंकि रेंज कोड मेन का इम्प्रॉपर सबसेट नहीं है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ये देखें हमारे पास 2 सेट हैं जी, सेट ए और सेट बी। इनके दरमियान एफ हम डिफाइन करते हैं जी। सेट ए के एलिमेंट रख लेते हैं जी एक्स और वाई, और सेट बी के एलिमेंट रख लेते हैं हम जी स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी। तो ये सेट ए के 2 एलिमेंट ले लिए, सेट बी के 3 एलिमेंट हैं, इनके दरमियान हम करते हैं जी रिलेशन कायम करते हैं। तो देखें एक्स अटैच किया हमने ए के साथ, वाई अटैच किया हमने बी के साथ। तो अभी देखते हैं जी ये कौन सा फंक्शन है, अगर फंक्शन है या नहीं, और अगर फंक्शन है तो कौन सा फंक्शन है। तो देखें अगर मैं एफ को लिखूं तो एफ कौन हमारे पास क्या आ रहा है, देखें एफ हमारे पास आ रहा है जी एक्स कॉमा ए और वाई कॉमा बी। तो ये एफ इस तरह का रिलेशन हमारे पास आ गया। अभी हम देखते हैं कि ये रिलेशन फंक्शन है या नहीं, और अगर फंक्शन है तो कौन सा फंक्शन है।
तो देखें जी, दो कंडीशन पूरी करते हैं। तो देखें सेट ए का ईच एंड एवरी एलिमेंट अटैच हो चुका है। तो देखें सेट ए के दो एलिमेंट थे एक्स और वाई दोनों अटैच हो चुके हैं। दूसरी कंडीशन ये है कि हमने देखना कि यूनिकली अटैच है या नहीं। तो देखें एक्स ए के साथ अटैच है, इसके अलावा किसी और एलिमेंट के साथ अटैच नहीं है बी के। तो एक्स यूनिकली अटैच है विद द एलिमेंट्स ऑफ बी। वाई को देखें तो वाई बी के साथ अटैच है, इसके अलावा और किसी एलिमेंट के साथ अटैच नहीं है। तो वाई भी यूनिकली अटैच है विद द एलिमेंट्स ऑफ बी। तो ये फंक्शन है। अभी ये कौन सा फंक्शन है देखते हैं जी। तो देखें जी, सबसे पहले इनटू के लिए देखें। तो इनटू के लिए मैंने बताया था आपको कि दूसरे सेट में या कोड मेन में एटलीस्ट वन एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जिसका कोई प्री इमेज ना हो। तो सी हमारे पास एक ऐसा एलिमेंट है जो स्पेयर है या जिसका कोई प्री इमेज नहीं है। तो ये जो फंक्शन होगा एफ, ये ए से बी में फंक्शन है। और ये कौन सा फंक्शन है जी? ये हमारे पास इनटू फंक्शन है। आगे ऑन टू के लिए देखें तो रेंज इसकी देखेंगे, अगर रेंज एफ की देखो तो रेंज आ रही है ए और बी, दो ही एलिमेंट आ रहे हैं ए और बी। तो रेंज कोड मेन के इक्वल नहीं है क्योंकि सी नहीं आ रहा। कोड मेन में सी बी है, बी सी तीन एलिमेंट है, लेकिन एफ के रेंज में दो एलिमेंट आ रहे हैं ए और बी। तो रेंज कोड मेन के इक्वल नहीं है, या रेंज हमारे पास क्या है वो दूसरे सेट के इक्वल नहीं है, या रेंज कोड मेन का इम्प्रॉपर सब सेट नहीं है। ये सारी बातें एक ही हैं। तो लिहाजा ये जो एफ है ये ए से बी में ऑन टू फंक्शन नहीं है। आगे देख लेते हैं वन 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 टू वन या इंजेक्टिव के लिए। तो देखें रेंज के एलिमेंट ए और बी दो ही आ रहे हैं, तो रेंज में रेपिटेशन नहीं है। देखें जो आर्डर पेयर के दूसरे एलिमेंट्स हैं इनमें कोई एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा। तो ए और बी रेंज है और रेंज में रेपिटेशन नहीं है। तो रेपिटेशन ना होने की वजह से आप हमारे पास जो फंक्शन आ गया, ये कौन सा फंक्शन है? ए से बी में इनटू तो है ही, साथ ये वन टू वन भी है, वन टू वन फंक्शन भी है। ठीक है जी। तो ये जो मैंने एग्जांपल आपके सामने लिखी, ये इनटू फंक्शन भी है, इसके अलावा ये वन 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 टू वन या इंजेक्टिव फंक्शन भी है। इसका एक और एग्जांपल लेते हैं, ये देखें मेरे पास दो सेट हों, सेट एक्स और सेट वाई। तो सेट एक्स के एलिमेंट हम रख लेते हैं, ये देखें 1 2 3, और वाई के एलिमेंट हम रख लेते हैं जी एक्स और वाई, और इनके दरम्यान एक एफ रिलेशन डिफाइन करते हैं। देखिए जी, तो 1 को अटैच करते हैं जी एक्स के साथ, 2 को अटैच करते हैं वाई के साथ, और 3 भी अटैच है वाई के साथ। तो ये एफ हमारे पास किस तरह का फंक्शन आ गया देखें जी, रिलेशन आ गया, फंक्शन नहीं। फंक्शन हम देखेंगे बाद में ये फंक्शन है या नहीं, ये रिलेशन है। रिलेशन किस तरह का आ गया? एफ इज इक्वल टू हमारे पास आ गया देखें जी 1 कोमा एक्स, 2 कोमा वाई और 3 कोमा वाई। तो ये एफ इस तरह का रिलेशन आ गया है। अभी देखते हैं ये फंक्शन है या नहीं है, और अगर फंक्शन है तो ये किस टाइप का फंक्शन है। तो देखें जी सेट एक्स, जो पहला सेट है इसका ईच एंड एवरी एलिमेंट यूज हुआ या नहीं। तो देखें 1 2 3 1 2 3, तो पहले सेट का ईच एंड एवरी एलिमेंट अटैच हो चुका है विद द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, सेट वाई। हमारे पास दो सेट हैं एक्स और वाई। तो सेट एक्स का ईच एंड एवरी एलिमेंट अटैच हो चुका है विद द एलिमेंट्स ऑफ सेट वाई। अभी देखना ये है कि ये यूनिकली अटैच है या नहीं। तो देखें जी 1 एक्स के साथ अटैच है, इसके अलावा और किसी एलिमेंट के साथ अटैच नहीं है। तो 1 यूनिकली अटैच है। 2 को देखें तो 2 वाई के साथ अटैच है, वाई के अलावा किसी और एलिमेंट के साथ अटैच नहीं है, तो ये भी यूनिकली अटैच है। तो 3 वाई के साथ अटैच है, लेकिन वाई के अलावा और किसी एलिमेंट के साथ अटैच नहीं है। तो 3 भी हमारे पास क्या है? यूनिकली अटैच है। बेशक देखें वाई रिपीट हो रहा है, लेकिन ये यूनिकली रिपीट हो रहा है। 2 के साथ है तो यूनिकली है, 2 वाई के अलावा और किसी के साथ एलिमेंट के साथ अटैच नहीं है। इस तरह 3 भी
एक ही एलिमेंट के साथ अटैच है वाई के, और वो स्मॉल वाई है। तो ये दोनों कंडीशन फंक्शन की, ये जो रिलेशन था ये फंक्शन की दोनों कंडीशन फुलफिल कर रहा है, तो लिहाजा एफ फंक्शन है। अब ये कौन सा फंक्शन है देखें, तो एफ हमारे पास ये फंक्शन तो है कैपिटल एक्स से कैपिटल वाई में, लेकिन ये कौन सा फंक्शन है देखें, ये इनटू फंक्शन तो नहीं है। इनटू क्यों, कि मैंने इनटू के लिए बताया था कि कम से कम दूसरे सेट में या कोड मेन में एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए एटलीस्ट जिसका कोई प्री इमेज ना हो या जो स्पेयर हो। तो यहाँ पे देखें कोई भी एलिमेंट जो दूसरे सेट में है वो स्पेयर नहीं है, तो लिहाजा ये इनटू तो नहीं है। ऑन टू के लिए देखें तो ऑन टू के लिए मैंने आपको बताया था कि ऑन टू के लिए ये है कि आपके पास जो रेंज होगी वो कोड मेन का इम्प्रॉपर सबसेट होगा या रेंज दूसरा सेट के इक्वल होगी। अगर मैं इसकी रेंज लिखूँ तो रेंज देखिए क्या है, इसकी रेंज लिखूँ तो रेंज क्या आ रही है, रेंज आ रही है जी एक्स वाई और वाई। तो आपको पता है मैंने बताया था कि सेट की फॉर्म में लिखेंगे तो एक्स कॉमा वाई आएगा, कि सेट में जो एलिमेंट रिपीट हो रहा होता है उसको हम नहीं लिखते, ठीक है। तो इसकी रेंज, अब मैं रेंज लिख देता हूँ जी, देखें इसकी रेंज लिखने लगा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ जी रेंज ऑफ एफ। तो रेंज ऑफ एफ क्या आ रही है, एक्स कॉमा वाई। ये समझाने के लिए दो दफ़ा मैंने वाई लिख दिया, ये दो दफ़ा आ रहा है, देखिए एक्स कॉमा वाई कॉमा वाई। अदरवाइज मैंने आपको बताया था कि ये जो सेट है ये इसी के इक्वल होगा एक्स कॉमा वाई, कि सेट में जो एलिमेंट रिपीट हो रहा होता है उसको हम दो दफ़ा नहीं लिखते, ठीक। तो ये दोनों सेट इक्वल हैं, एक्स कॉमा वाई और एक्स कॉमा वाई, ये दोनों सेट इक्वल हैं, ठीक है। ये समझाने के लिए मैंने आपको लिखा। तो इसकी रेंज देखें जी, एफ की जो रेंज है ये क्या ख्याल है, सेट वाई के इक्वल नहीं है, एक्स कॉमा वाई। तो लिहाजा ये जो हमारे पास एफ था ये फंक्शन, इसमें क्या रेंज दूसरे सेट के इक्वल है, या रेंज कोड मेन का इम्प्रॉपर सबसेट है, या रेंज दूसरे सेट का इम्प्रॉपर सबसेट है। लिहाजा ये वाई के, तो इसी वजह से ये जो फंक्शन होगा ये हमारे पास ऑन टू फंक्शन होगा, ऑन टू या सुरजेक्टिव फंक्शन है। ये फंक्शन हमारे पास ऑन टू हो गया, ठीक है जी। आगे देखते हैं 1 या इंजेक्टिव है या नहीं। तो देखिए रेंज में रेपिटेशन आ रही है, देखें एक्स कॉमा वाई, इसलिए मैंने ये लिखा था आपको समझाने के लिए। तो रेंज में वाई रिपीट हो रहा है, वाई दो दफ़ा आ रहा है, तो रेंज में रेपिटेशन होने की वजह से ये हमारे पास जो फंक्शन है ये 1 या इंजेक्टिव नहीं है। तो देखें जी इनटू फंक्शन की भी एग्जांपल होगी हमारे पास, जो इनटू था और 1 था, सुरजेक्टिव भी हो गई। और ये देखें यहाँ पे 2 एलिमेंट जो हैं, 2 भी वाई के साथ अटैच है और 3 भी वाई के साथ अटैच है, इसको हम मैनी वन फंक्शन भी कहते हैं। मैनी एलिमेंट्स 1 के साथ अटैच हो रहे हैं, 2 और 3 सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट के साथ अटैच हैं और वो वाई है। तो लिहाजा इसको मैनी वन फंक्शन भी कह सकते हैं, मैनी वन। तो आगे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं जी बाइजेक्टिव की भी, क्योंकि हमारे पास देखें इनटू फंक्शन की भी एग्जांपल हो गई है, 1 की भी हो गई और ऑन टू की भी हो गई। अभी बाइजेक्टिव भी देख लेते हैं जी। अगर हमारे पास दो सेट हों, देखें जी सेट ए रख लेते नाम जी, तो नाम सेट बी। सेट ए के एलिमेंट रखते हैं जी 7 8 9 और बी के एलिमेंट 10 11 और 12। इनके दरमियान एक एफ रिलेशन हम डिफाइन करते हैं, वो किस तरह है जी 7 अटैच है 12 के साथ, 8 10 के साथ और 9 11 के साथ। तो ये एफ किस तरह का हो गया जी रिलेशन, हमारे पास देखें 7 12 8 10 और 9 11। तो ये एफ इस तरह का रिलेशन है। अभी हम देखते हैं कि ये जो रिलेशन है ये फंक्शन है या नहीं, और अगर फंक्शन है तो किस टाइप का फंक्शन है। तो देखते जी फंक्शन की दो कंडीशन फुलफिल करनी है हमने। तो देखते हैं जो पहला सेट है ये उसका ईच एंड एवरी एलिमेंट अटैच हुआ है या नहीं। तो देखें सेट ए के तीनों एलिमेंट जो वो अटैच हो चुके हैं 7 8 और 9।
दूसरी कंडीशन क्या है कि हमने देखना है कि ये यूनिकली अटैच है या नहीं। तो 7 12 के साथ अटैच है, इसके अलावा और किसी एलिमेंट के साथ अटैच नहीं है, तो ये यूनिकली अटैच हो गया। 8 10 के अलावा किसी के साथ अटैच नहीं है, और 9 देखेंगे 11 के अलावा किसी के साथ अटैच नहीं है। तो फंक्शन की दोनों जो कंडीशन थी वो फुलफिल हो चुकी हैं कि सेट ए का ईच एंड एवरी एलिमेंट वो यूनिकली अटैच हो चुका है विद द एलिमेंट्स ऑफ सेकंड सेट। तो ये फंक्शन है। अभी देखते हैं ये कौन सा फंक्शन है। तो देखिए ये एफ जो है वो सेट ए से सेट बी में फंक्शन तो है। अभी कौन सा फंक्शन है देखें, इनटू तो नहीं है। इनटू इसलिए नहीं है कि मैंने बताया था कि जो सेट बी है या कोड मेन है उसमें एटलीस्ट वन एलिमेंट आपके पास ऐसा होना चाहिए जिसका कोई प्री इमेज ना हो। तो यहाँ पे देखें सेट बी के कोड मेन के तमाम एलिमेंट यूज हो चुके हैं। हाँ, किसी हर एलिमेंट का कोई ना कोई प्री इमेज है। तो आगे ऑन पे या प्रोजेक्टिव की तरफ चलते हैं तो देखें उसके लिए देखें रेंज। अब इसके रेंज देखें तो रेंज क्या आ रही है, देखें इसकी रेंज लिख रहा हूँ मैं इधर, रेंज यहाँ पे लिख रहा हूँ जी। तो रेंज क्या आ रही है आपकी, रेंज आ रही है इसमें तरतीब से लिख रहा हूँ तो 10 पहले आएगा, कॉमा 11 आएगा, कॉमा 12। तो ये रेंज आ गई इसकी। तो रेंज देखें ये रेंज दूसरे सेट के इक्वल है या नहीं, तो रेंज सेट बी के इक्वल है देखें। ठीक है, रेंज सेट बी के इक्वल है, या रेंज कोड मेन का इम्प्रॉपर सबसेट है। तो ये हमारे पास जो फंक्शन होगा ये ऑन टू फंक्शन हो गया। ये कौन सा फंक्शन हो गया, ऑन टू या surjective फंक्शन हो गया। आगे चलते हैं 1 1 या 1 to 1 या इंजेक्टिव फंक्शन की तरफ। तो देखें जी रेंज के एलिमेंट्स में रेपिटेशन नहीं है, यानी कि रेंज का कोई एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा। देखें 10 11 12 10 11 12, तो रेंज में रेपिटेशन नहीं है, लिहाजा ये जो एफ है ये ऑन टू होने के साथ साथ ए से बी में 1 1 फंक्शन भी है जी। और यही मैंने आपको बताया था कि एक ऐसा फंक्शन जो ऑन टू भी हो और 1 1 भी हो, या surjective भी हो और इंजेक्टिव भी हो, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन है। तो ये जो एफ था हमारे पास है ये ए से बी में बाइजेक्टिव फंक्शन भी है। तो ये बाइजेक्टिव फंक्शन भी हो गया। तो देखें जी जितनी पॉसिबल टाइप्स बनती थी फंक्शन की वो मैंने आपको एग्जाम्पल्स के साथ, डेफिनेशन के साथ, कंडीशन के साथ वो सारी क्या है इधर वो एक्सप्लेन कर दी हैं।